द इसका भाग 2 वो कमरे पूरी तरह से साउंड प्रूफ था और बाहर नाइट क्लब का म्यूजिक और लोगों का शोर उस कमरे में बिल्कुल नहीं आ रहा था। इस बीच उन दोनों की गहरी सांस लेने की और धड़कनों की तेज आवाज उस कमरे में गूंज रही है। आरोही को किस करते हुए उस अजनबी आदमी ने उसे गोद में उठा लिया और धीमी आवाज में उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोला, यू आर सो हॉट बेबी, आई लाइक इट। इतना बोलने के बाद उसने फिर से अपने होंठ उसके होठों से सटा दिया। इससे पहले कि आरोही कुछ भी बोल पाती, आरोही शायद कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं और आरोही के हाथ भी अब उस आदमी के शर्ट के बटन पर थे और वो एकदम ही फ्यूरियस होकर उसके शर्ट के बटन खोल रही। और जैसे ही उसके शर्ट के सारे बटन ओपन हुए, आरुई ने खुद अपने हाथों से उसकी शर्ट को उतार कर उसी कमरे में कहीं पर फेंक दिया। उसके हाथ अब उसकी पूरी बॉडी पर टच हो रहे। उस अनजान आदमी की वेल बिल्ड हॉट बॉडी को टच करते हुए आरोही उसके मसल और सिक्स पैक्स एब भी फील हो रहे हैं। आरोही को भी अपने लिए ऐसे बेचैन देखकर वो आदमी उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराया और इस वक्त हल्की सी रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ रही है, जिसमें आरोही ने देखा कि वह हल्की सुरमई आंखों वाला आदमी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। आरोही उसे खुद से दूर नहीं कर पाई और साथ ही शराब का नशा भी उस पर छाया हुआ था। नशे की खुमार में वो दोनों अपनी आखिरी हद तक आगे बढ़ गए और वो आदमी पूरी शिद्दत से आरोही के बदन को चूमता हुआ उस पर अपनी छाप लगा रहा था। आरोही भी उसे ऐसे करने दे रही थी क्योंकि उसके होंठ को अपने बदन पर फील करते हुए आरोही एकदम अलग और नया एहसास हो रहा था, जो कि उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ। उसके लिए ये पहली बार था जब वो किसी आदमी के साथ उसके बिस्तर में उसके इतने नजदीक थी। लेकिन अभी आरूही ये सब कुछ नहीं सोच रही थी। वो तो इस वक्त बहुत ही खुश थी और इस लम्हे को पूरी तरह से जी रही थी। आरोही ने भी अब तक उस आदमी की पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर दिया था और उसे किस करते हुए आरोही अपने बदन में एक अलग ही हरकत महसूस हो रही थी और उसका पूरा बदन जैसे कांप रहा था। उस आदमी का टच उसे राहत दे रहा था, जिससे वो और नजदीक आती जा रही थी और दोनों के बदन अब एक दूसरे से टच हो रहे थे। वो आदमी के ठंडे हाथ आरोही के पूरी बदन पर हरकत कर रहे थे। आरोही पर नशा अभी भी हो रहा था, इसीलिए बदन के सारे कपड़े निकल जाने के बाद का उसे नहीं पता था। लेकिन उस रात नशे और मदहोशी की हालत में वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए और कुछ देर बाद वो कमरा बस उन दोनों की तेज चलती सांसों और आरोही की मीठी सिसकारियों से गूंज रहा था। अगली सुबह उसी नाइट क्लब का वो वीआईपी रूम में, ये तुम कौन हो? एक बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आरोही के कान में पड़ी, जिससे कि उसकी आंखें खुली लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसे अभी भी नशे की वजह से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था और उसका सिर भी घूम रहा है, जैसे कि किसी ने उसके सिर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। उसने अपने हाथ पर सिर पर रखा और आंखें खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी दोबारा से फिर वही आवाज उसे सुनाई दी। है यू, मैं तुम्हें से पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम आखिर हो कौन? हम आंखें खोले बिना ही आरुही ने बस इतना बोला और फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने खिड़की से आती हुई सीधी धूप उसकी आंखें और चेहरे पर लगी। उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। उसने अपना हाथ आंखों के सामने रखा और खुद को कंबल में लपेटे हुई उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके अपने पूरे शरीर में एक बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ
और नशे की वजह से वो समझ नहीं पाए ऐसा क्यों हो रहा है। बेड पे क्राउन का टेक लगाकर बैठे हुए जैसे ही आरोही ने अपनी आंखें पूरी खोली, उसे सामने एक बहुत ही हॉट और हैंडसम सा आदमी खड़ा हुआ नजर आया, जिससे कि उसकी शॉर्ट बॉक्सर पहने हुए था। उसकी आंखें सुरमई रंग की थी और चेहरा एकदम किसी फेमस मॉडल जैसा, बिना किसी स्माइल का, और चेहरे पर हल्की लेकिन ट्रिम की हुई दाढ़ी भी थी और बिखरे हुए बाल माथे पर रखे हुए थे। इस वक्त वो अपनी एक आईब्रो उठाकर कंफ्यूजन से उसकी तरफ ही देख रहा है। सामने से आती हुई सूरज की रोशनी अभी भी उसकी आंखों में लग रही थी। वो उसने जल्दी जल्दी अपने पलकें झपकाई और मन ही मन सोचने लगी, ये कंफर्म करने की कोशिश करने लगी कि सामने वो जो देख रही है वो सब सच है या फिर कोई सपना। तभी उसने खुद को नोटिस किया कि कंबल के अंदर वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं और कुछ भी नहीं। और फिर वो सामने खड़े उस हैंडसम आदमी की तरफ देखने लगी। आरूही के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उसने खुद से पूछा, कौन है आदमी और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं हूँ कहाँ? क्या हमारे बीच कुछ हुआ कल रात? हाँ शायद। हाँ, मेरे सिर पिछली रात के बारे में याद करने की कोशिश करते हुए आरोही को अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सिर पकड़ लिया। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। लेकिन तभी उसे वॉशरूम जाने की फीलिंग आई, तो इधर उधर देखते हुए वॉशरूम ढूंढने लगी। और जैसे ही उसने साइड कॉर्नर में एक दरवाजा दिखा, वो अपनी जगह से उठने लगी। लेकिन तभी पीछे से उस आदमी ने आरोही की कलाई कसकर पकड़ ली। उसके इस तरह से पकड़ने पर आरोही तुरंत ही पिछली रात की बातें याद आई कि यही वो आदमी है और पिछली रात भी उसने इस तरह आरोही का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींचा था। लेकिन वो आदमी है कौन, ये सोचते हुए आरोही काफी घबराकर उसे पैनिक होते हुए उसकी तरफ देखा। पूछा, कौन हो तुम? आरोही ने जैसे ही यह सवाल पूछा, वो आदमी काफी ज्यादा इरिटेट हो गया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, इतनी देर से तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ, आखिर तुम कौन हो? हाँ तो मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताने वाली, क्या पता तुम कौन हो, कैसे आदमी हो, कैसे नहीं। आरोही ने जैसे ही ये बात बोली, उस आदमी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और गुस्से में इस तरह से उसकी तरफ देखते हुए उसने अपना दूसरा हाथ बालों में डालते हुए अपने माथे पर आते हुए बालों को पीछे किया, ऊपर की तरफ देखने लगा। वह काफी इरिटेट लग रहा था और आरोही को उससे इस तरह देखकर डर लग रहा, घबराहट हो रही थी। उस आदमी ने बोलना शुरू किया, देखो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने बैठकर खुद को अच्छे से प्रूव करूं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि कल रात मेरे साथ वन नाइट स्टैंड के लिए जो लड़की आने वाली थी, तुम वो नहीं हो जिसे मेरे लिए अपॉइंट किया गया था। उस आदमी ने जैसे ही ये बात बोली, आरूही बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। वो उसी तरह कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रही है। उस आदमी ने कहा, कोई भी झूठा बहाना सोच रही हो तो यहाँ पर मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे उस औरत की फोटो दिखाई गई थी और मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह से याद है। वो तुम तो नहीं हो। तो फिर बताओ, बताओ आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी के इस तरह से इल्जाम लगाने वाली टोन सुनकर आखिर आरोही को भी गुस्सा आ गया और उसे पिछली रात की बात याद दिलाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुमने ही मेरा हाथ पकड़कर फोर्सफुली मुझे इस दरवाजे के अंदर खींचा था। तो फिर तुम मुझे कैसे ये सवाल कर सकते हो? और अगर तुम्हें इतनी अच्छी तरह से चेहरा याद था
तो फिर कल रात को क्यों नहीं रुके तुम? तब क्यों मुझे पकड़कर अपने रूम के अंदर खींच लिया था? आरोही की यह बात सुनकर उस आदमी का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया और उसने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, क्या किसी ने किसे फोर्स किया था? अभी मैं याद दिलाऊं, मैं और पिछली रात तुमने खुद ही मेरे रूम का दरवाजा खोला था। बाहर से तो मुझे लगा कि तुम वही लड़की होगी जो मेरे लिए आने वाली है, और यहाँ पर इतना अंधेरा था कि मुझे शक्ल नहीं दिखी। फिर मैं तुम्हें किस किया, लेकिन तुमने भी मुझे नहीं रोका, तो मैं क्या समझता? ऐसे में जैसे ही उस आदमी ने ये बात कही, वैसे ही आरोही का सिर शर्मिंदा से झुक गया, क्योंकि ये बात तो उस लड़के ने सही ही बोली थी। जब उसने उसे किस किया तो आरोही खुद भी पीछे नहीं हटी और ना ही उसने उसे रोका था। ये सोचकर अब आरोही खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। उस बारे में तो अब वो कुछ भी कर भी तो नहीं सकती थी। आरोही को ऐसे चुपचाप सिर झुकाकर खड़े देखकर उस आदमी ने दोबारा से अपना सवाल दोहराया, याद आ गया ना? तो फिर बताओ, अब तुम कौन हो? मैं भी तो तुम्हें नहीं जानती हूँ, इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकती। आरोही ने जैसे तैसे नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए सवाल का जवाब दिया। उसे वक्त उस आदमी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसने आरोही का हाथ छोड़ दिया और आरोही इधर उधर देखते हुए उस कमरे में अपनी ड्रेस ढूंढ रही, जो कि उसे बेड के नीचे पड़ी हुई नजर आई, क्योंकि अब तक वो खुद को कंबल से ढक कर बैठी हुई थी। आरोही ने अपनी ड्रेस उठाई और उसी की तरफ पीट करके वहां पर ही उसने अपनी ड्रेस पहन ली। ठीक है, मत बताओ, लेकिन ये बताओ, अच्छा कितने रुपए हुए एक रात के? क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, उसे तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता ना। उस आदमी ने जैसे ही ये बात बोली, आरोही समझ गई वह उसे उसी तरह की एक एस्कॉर्ट लड़की समझ रहा है, जो कि पैसों के लिए दूसरे के साथ सोती है। अपनी सेफ्टी के लिए आरोही ने भी ये बात क्लियर करना जरूरी नहीं समझी, क्योंकि वो समझ गई थी वो उसे पैसे लेकर एक रात बिताने वाली लड़की समझ रहा है। लेकिन फिर भी आरोही उसे कल रात के लिए पैसे नहीं ले सकती, इसीलिए उसने बस इतना कहा, नहीं मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। ये एक मिस्टेक थी दोनों की तरफ से, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई भी पैसे बनते हैं। क्या सच में? तुम्हें सच में कोई भी पैसे नहीं चाहिए? उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक आरोही की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो आरोही ने धीरे से नहीं मैं अपना सिर हिला दिया। वो आदमी पता नहीं क्यों आरोही की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहा था। उसका इस तरह से पैसे के लिए मना करना उसे कुछ अजीब लगा, इसीलिए फिर भी उसने साइड में रखे हुए अपने कोट के जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सामने रखते हुए कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी 50,000 हैं। अगर तुम चाहो तो इसे ले सकती हो, या ना चाहो तो कोई बात नहीं। इतना बोलते हुए वो आदमी बेड पर पीछे की तरफ हाथ रखकर आधा लेटा हुआ सा बैठ गया और बोला, एंड बाय द वे, माय नेम इज रिधान, रिधान ओबोराय। उस आदमी के इस तरह अचानक से अपना नाम बताने पर आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अभी कुछ देर पहले आरोही ने ये बोलकर उसे नाम बताने से मना किया था कि उसे भी तो उसका नाम नहीं पता। बस इसलिए रिधान ने उसे अपना नाम बता दिया, क्योंकि उसे किसी का भी डर नहीं है। ओह नाइस नेम, बट मैं ने तो तुमसे नहीं पूछा, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपना नाम बताओगे तो मैं भी तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ थोड़ा एटीट्यूड में आरोही ने इतना कहा, लेकिन बेड पर लेटा हुआ रिधान बहुत ही अजीब तरह से आरोही की तरफ देख रहा है। उसे इस तरह से देखने का मतलब आरोही को समझ नहीं आया
और उसने अपने मन में कहा, अब इस तरह से मुस्कुरा कर देखने का मतलब है, और ये आदमी रिधान ओबराय हो या कोई भी, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। कल रात जो होना था वो तो हो गया। आरोही कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रही है कि तभी रिधान एकदम ही वहां उठा। उसने आरोही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर से वो बेड पर धकेल दिया। क्या कर रहे हो तुम? आरोही को अपनी बॉडी के निचले हिस्से में पहले ही काफी तेज दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए उसने ऐसे करने पर वो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिदाना ओबेरॉय को एटीट्यूड दिखाने की? लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना बोलते हुए आरोही के एकदम नजदीक आकर उसके गर्दन पर किस करने लगा और उसी तरह से किस करते हुए बोला, यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, बट मैंने अब तक ये नोटिस क्यों नहीं किया था? उसकी ये बात सुनकर आरोही को अपने पूरे बदन में एक कंपकपी सी महसूस हुई और गर्दन पर उसके होंठ का टच फील होते ही काफी अच्छा भी महसूस हुआ, लेकिन उसे पता था कि अभी फिर से वो सब नहीं चाहती, क्योंकि रात को वो नशे में थी, तभी वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुरंत ही उसने उसे खुद से दूर धक्का दिया और एकदम ही उठकर दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, सॉरी टू डिसअपॉइंट योर मिस्टर ओबेरॉय, बट मुझे फिर से वही गलती नहीं करनी। रिधान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरोही ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि अब तक तो उसका साथ ही दे रही थी, और जब उसने गर्दन पर किस किया था तब उसे आरोही की बॉडी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला था। लेकिन इस तरह उसे अचानक से धक्का देने पर रिधान भी संभाल नहीं पाया और बेड से नीचे दूसरी साइड गिर गया। वो जब तक उठकर खड़ा हो पाता उससे पहले ही आरोही जब तक कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर भाग गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी